दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि लग्न का कुंडली फलादेश में मेजर रोल होता है। आज हम लग्नेश के प्लेसमेंट के अनुसार बाल्यावस्था में जातक की मृत्यु होने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और आपने नया ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो आइए जानते हैं फलित ज्योतिष में बाल्यावस्था में जातक की मृत्यु होने की भविष्यवाणी करने के सूत्रों के बारे में। आज हम ऐसे बालक की कुंडली के माध्यम से इस जटिल विषय को समझने का प्रयास करते हैं जिसकी जन्म के 13 दिन के अंतर्गत ही मृत्यु हो गई। इस कुंडली में लग्न का स्वामी शनि रोग स्थान में पड़ा हुआ है, जो कि यह इंगित करता है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही रोगी होगा। इसके अलावा शिशु अवस्था का कारक चंद्रमा भी रोग स्थान में पड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर एक विषयोग बना रहे हैं। इस विषयोग पर राहु की पंचम दृष्टि और पाप प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी चंद्रमा और शनि को पूर्ण रूप से पीड़ित कर रही है। इस कुंडली में अल्पायु योग होने के ज्योतिषी के सभी नियम लागू होते हैं। चंद्रमा छठे स्थान में पड़ा है, लग्नेश छठे भाव में पड़ा है। ये दोनों मंगल राहु की दृष्टियों से पीड़ित है, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु जन्म से 13वें दिन ही छाती की तकलीफ से हो गई। इसको चार्ट से भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये कुंभ लगन की कुंडली है और इस जातक का जन्म लग्नेश जो है शनि छठे स्थान में रोग ऋण स्थान में पड़ा है। साथ में चंद्रमा जो बाल्यावस्था का कारक भी होता है और इस जगह पर ये इस रोग ऋण शत्रु का भी अधिपति है। और शनि के साथ चंद्रमा विषयोग बनाता है। तो एक तो ये विषयोग बना, दूसरा राहु यहाँ दूसरे घर में बैठकर 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से लग्नेश को देख रहा है, पाप प्रभाव डाल रहा है। और मंगल 1 2 3 4 ये भी चौथी दृष्टि से देख रहा है, पाप प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि तीसरे घर का मंगल जो है वो अशुभ होता है। और साथ में अष्टम घर का स्वामी जो है बुध सप्तम में बैठकर सीधे लगन को देख रहा है। इसको मृत्यु देनी है, इसने इसको इस तरह से पीड़ित करा। साथ ही एकादश भाव जो होता है ये हमारे कभी हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम उस एकादश भाव से ये जान लेते हैं कि इस जातक को बीमारी होने की स्थिति में सहायता मिलेगी, इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ का जो स्वामी है गुरु, वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ और शुक्र के साथ, नीच के शुक्र और केतु के साथ। चौथे घर का स्वामी इसका शुक्र है, इसको छाती की पीड़ा हुई, वो मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। और भाग्य का स्वामी भी शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में बैठा है। तो ये सारे कुयोगों के मिलने से इस जातक की बालावस्था में ही मृत्यु हो गई। इसे खांसी निमोनिया ने बुरी तरह से जकड़ लिया, जो कि डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी नहीं बचा जा सका। अंत में मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से आप शिशु अवस्था में बालक की मृत्यु की जानकारी अन्य कुंडलियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। लग्न शिशु अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा चंद्रमा भी शिशु अवस्था का कारक होता है। यदि लग्नेश व चंद्रमा बलवान हैं तो ऐसे बच्चे के साथ बालारिष्ट नहीं होता और उसकी आयु लंबी होती है। अगर लग्नेश 6 8 व 12वें स्थान में बैठा हो, ये देखिए 6 8 और 12 ये जलीय स्थान होते हैं, अलगाववादी स्थान होते हैं और इनके पास शुभ प्रभाव नहीं होता। तो अगर इन स्थानों में लग्नेश बैठा हो और ऐसे बच्चे के बालारिष्ट और उन पे कुप्रभाव भी हो, पाप प्रभाव पड़ रहा हो, कुप्रभाव पड़ रहा हो, तो विद्वान ज्योतिषी तुरंत ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बालक जिएगा या नहीं जिएगा, या इसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाएगी। तो दर्शकों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय हमने आज डिस्कस करा। मैं समझती हूँ आपको इस बारे में
काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम सुदर्शन पद्धति और इसके अंतर्गत लग्न से शरीर रचना, शरीर का कद और बालारिष्ट, बाल्यावस्था में मृत्यु, आज ये हमने डिस्कस करा। अगला टॉपिक हमारा लग्नेश के आधार पर अंकों की कल्पना का होगा, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने नियर्स एंड डियर्स को शेयर भी करें। और साथ में यदि आपने मेरा ये चैनल नया ज्वाइन करा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।